हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस स्टार्ट, लेट अस सी, देखते हैं दैट आने वाला 24 घंटा आप लोगों के लिए कैसा बीतेगा, आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, जो रेजोनेट ना करे आप उसे यहीं पे छोड़ के जा सकते हैं। और मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा, आप वहाँ से जाके देख सकेंगे। लेट्स सी हियर व्हाट इज कमिंग फॉर यू गाइस। ओके, okay, you and your loved ones are safe. A new start is coming. Expect powerful change, balance spirituality and practicality. Cancer और Pisces है यहाँ पे, बट ये जोडियाक रिलेटेड रीडिंग नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी साइन के आप हैं वो मैटर नहीं करता। अगर रेजोनेट करे तो आप इसे बिल्कुल देख सकते हैं। अच्छा, तो पहला चीज़ जो मैं यहाँ पे देख सकती हूँ इज़ दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ एम्फसिस जो यूनिवर्स चाहते हैं आपके इस न्यू बिगिनिंग के बारे में। बिकॉज़ ये न्यू बिगिनिंग कुछ लोगों के लिए आप इसे देख पा रहे हैं, कुछ लोगों के लिए आपको कोई आइडिया नहीं है कि ये न्यू बिगिनिंग क्या है, कब होगा, कैसे होगा। ये न्यू बिगिनिंग बेसिकली आपका लाइफस्टाइल है। दिस इज़ समथिंग जो यू नो आपको पहला चीज़ यूनिवर्स क्या बोलना चाहेंगे कि आप एक ऐसे सिचुएशन में हो एंड आप लाइक जहाँ पे थोड़ा बहुत स्ट्रगल है। ये जो भी सिचुएशन है ये पूरा आपके कंट्रोल में नहीं है, या ये जो भी सिचुएशन है ये शायद आपको पूरा समझ में भी नहीं आ रहा। इसमें थोड़े से स्ट्रगल है, थोड़े से ब्लॉकेजेस है। ये सिचुएशन कुछ भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए आपका लव है, कुछ लोगों के लिए आपकी करियर, कुछ लोगों के लिए हेल्थ, फैमिली, फ्रेंडशिप, कुछ भी। नाउ आप ऐसे एक सिचुएशन का हमेशा एक वर्स्ट केस सिनेरियो ही इमेजिन कर रहे हो। आप पहले से ही ये सोच रहे हो कि सबसे बुरा क्या होगा, मेरे साथ सबसे बुरा क्या होगा इस सिचुएशन में। बट यूनिवर्स चाहते हैं कि आप पॉजिटिव पे फोकस करें कि इस सिचुएशन में सबसे अच्छा क्या हो सकता है आपके साथ। आप अगर बुरा सोचना इम्पॉर्टेंट है, कुछ लोग को लगता है कि बुरा सोचना इम्पॉर्टेंट है, कि बुरा सोच के रखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा अगर बाई चांस हम लोग कुछ बुरा देखने को मिले। येस, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन अगर सोचेंगे बुरा तो अच्छा होने के चांसेस कम हो जाते हैं। जो सोचेंगे वही मैनिफेस्ट होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो पहले से ही बुरा सोच के रखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा यही खराबी निकलेगी, तो वही होगा। दैट इज़ द प्रॉब्लम। सो बेसिकली यूनिवर्स चाहते हैं कि आप थोड़ा सा अपना माइंड पॉजिटिविटी के ऊपर डाइवर्ट करें। कैसे भी हो, मेडिटेशन करो, योगा करो, कुछ भी पॉजिटिव थिंकिंग प्रैक्टिस करो, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ो, सेल्फ लव पे फोकस करो, कुछ ऐसा काम करो जो दिन में जो आपको एक पॉजिटिविटी देती हो, जो आपको होप देता हो। इट कुड बी एनीथिंग, कुछ भी जो आपको ठीक लगे, सही लगे, वही करो, बट पॉजिटिव पे फोकस करो। कुछ लोगों का माइंड बहुत दिन ब दिन नेगेटिव होता जा रहा है, नेगेटिव पे फोकस करने लग रहे हो, जो कि सही नहीं है, जो कि आपके लिए ही सही नहीं है। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि यू फोकस ऑन द पॉजिटिव। दूसरा ये चीज़ है कि आपके इमोशनल सिचुएशन या साइकिल में एक बहुत बड़ा पावरफुल चेंज आएगा। ये जो इमोशनल साइकिल की बात कर रही हूँ, दिस इज़ योर लव सिचुएशन, या लाइक मेजॉरिटी लोगों के लिए ये आपका लव सिचुएशन है, कुछ लोगों के लिए ये आपका फैमिली, फ्रेंडशिप, ये सब हो सकता है। पावरफुल चेंज ये ऑब्वियसली नेक्स्ट 24 आवर्स में ही होगा, ये मैं नहीं कह सकती, बट ये होने वाला है, ठीक है। मे बी आप 24 आवर्स के अंदर अंदर इस चेंज को आते हुए महसूस करो। अब ये जो चेंज है, दिस इज़ समथिंग दैट इज़ बिग, दिस इज़ समथिंग दैट इज़ नॉट यूजुअल। ये चेंज बेसिकली आप मे बी किसी ऐसे इंसान के लिए फीलिंग्स आपको आने लगे जिनके बारे में आपने सोचा था कि इस पर्सन के लिए तो कभी मैं कुछ फील कर ही नहीं सकती या कर ही नहीं सकता, या ये पर्सन तो बिल्कुल मेरे टाइप के ही नहीं है, यहाँ पे तो कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा।
या फिर मान लो कि आपने ये सोचा था कि मुझे कोई लव और ये सब में पढ़ना ही नहीं है, मुझे अकेले रहना है, मुझे कुछ और करना है, लव इज़ नॉट फॉर मी, एंड देन सडनली आप रियलाइज़ करो कि देर इज़ सो मैनी फीलिंग्स, देर इज़ सो मच इमोशंस कमिंग अप। कुछ ऐसा आपको लगे कि आप रेडी नहीं हैं, लेकिन सडनली कुछ ऐसे इमोशंस आपके अंदर काम करने लगे कि मे बी आप अपने डिसीजन को चेंज करो, मे बी आप अपने नज़रिए को चेंज करो, मे बी एक रिलेशनशिप जो आपने नहीं सोचा था वो रिलेशनशिप आपके सामने हो। सो दिस इज़ समथिंग जो मैं पूरी तरीके से ये नहीं कहूँगी कि ये आपके हाथ में है, ये 50% आपके हाथ में है, 50% ये डेस्टिनी या यूनिवर्स का खेल है, बट देर इज़ अ चेंज आपके लाइफ में, एक डेस्टिन्ड इमोशनल चेंज है जो आने वाला है। एंड ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इमोशंस आपके अंदर दबे हुए हैं, ये इमोशंस कभी बाहर नहीं आए हैं, एंड इस इमोशंस का बाहर आना इम्पॉर्टेंट है आपके लाइफ में बैलेंस मेंटेन करने के लिए। आप लोग या तो एक ऐसे इंसान हो जो इमोशंस को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देते हो, बहुत ही प्रैक्टिकल हो, बहुत ही ये या तो आप एक ऐसे इंसान हो जो इमोशंस में बह जाते हो, यू नो इमोशंस मतलब सब कुछ इमोशनली करते हो। सो बेसिकली यूनिवर्स जो चाहते हैं एक बैलेंस लाना, यू नो आपके लाइफ में प्रैक्टिकलिटी और इमोशंस के बीच में एक बैलेंस लाना। तो वो बैलेंस आपके लाइफ में किसी पर्सन के द्वारा लाएंगे, किसी फीलिंग के द्वारा लाएंगे, ठीक है। या तो एक पर्सन के साथ आप रहेंगे जो बहुत ही बैलेंस्ड है या जो आपको ये सिखाएंगे हाउ टू बी मोर बैलेंस्ड, या तो एक ऐसे कुछ फीलिंग्स आप महसूस करेंगे जो आपको लाइफ में सिखाएगा कि प्रैक्टिकल के साथ साथ कैसे इमोशनल लाइफ को भी मेंटेन किया जा सकता है, कैसे इमोशंस को भी इमोशंस का भी कदर किया जा सकता है। सो दैट इज़ समथिंग डेफिनेटली कमिंग फॉर यू। ओके, लेट मी टेल यू समथिंग दैट ये जो फेज़ है आपकी ज़िंदगी का, ये जो आपको नेगेटिविटी महसूस हो रहा है, ये जो आपको कुछ प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, ट्रस्ट मी ये टेम्पररी है, ट्रस्ट मी। आपको जितना भी बुरा लग रहा हो, आपको जितना भी फ्रस्ट्रेशन हो रहा हो, आपको जितना भी पैनिक हो रहा हो, ट्रस्ट मी ये टेम्पररी है। आप इसको ओवरकम कर सकते हो, ये आपकी ज़िंदगी नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी का एक छोटा सा हिस्सा, एक छोटा सा समय है जिसके थ्रू आप जा रहे हो। इस नेगेटिविटी के भरोसे कोई भी बड़ा डिसीजन मत लो, इस नेगेटिविटी के चलते कोई भी कंक्लूजन मत बनाओ ज़िंदगी में कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरा ये नहीं हो सकता, मेरा लाइफ में वो नहीं हो सकता। ये एक टाइम पीरियड है, जैसे रात के बाद दिन आता है वैसे आपका दिन आएगा, सवेरा होगा, पर ये जो रात का समय है इसमें आपको पेशेंस रखना है, इसे आप स्किप नहीं कर सकते, तो पेशेंस रखो। ओके, एंड आज का दिन बेसिकली मैं कहूँगी कि ओवरऑल बैलेंस्ड ही रहेगा, आपका काम, आपका पर्सनल लाइफ, आपकी स्टेबिलिटी, एवरीथिंग। वर्क रिलेटेड कुछ खास चेंजेस नहीं होगा, करियर रिलेटेड, वर्क रिलेटेड जैसा है ओवरऑल वैसा रहेगा। हाँ, चेंज तभी आएगा अगर आप खुद से चेंज लाते हो, यूनिवर्स के थ्रू कोई चेंज नहीं आएगा। आपका मेन फीलिंग भी ओवरऑल सेम रहेगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो या आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो एंड आप बहुत काम कर रहे हो, नहीं। अगर आपको थोड़ा सा मोटिवेशन की ज़रूरत हो सकता है कुछ लोगों को, बट बाकियों के लिए वर्क रिलेटेड जो भी है बहुत ही नॉर्मल सा रहेगा, जैसे कि हर रोज़ का होता है, वेरी बैलेंस्ड, वेरी नॉर्मल, वेरी बेसिक। सो उसमें कुछ खास चेंजेस नहीं आएंगे। आप कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना, जितना आपको करना है बस अपने काम से काम रखना, इतना ही, बाकी सब ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू गाइज, दैट वाज द मैसेज फॉर योर नेक्स्ट 24 आवर्स या फिर देयर आफ्टर। सो आई होप कि आपको अच्छा लगा हो, रेजोनेट किया हो, एंड अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर, एंड आपको कंटेंट अच्छी लगी हो तो मैं आपसे ऑफ कोर्स फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।